आइए आज दोस्तों देखते हैं जो डाल्टन लॉ और राउल्स लॉ से रिलेटेड टॉपिक से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्या क्या पूछे जा सकते हैं। जैसे डीआरडीओ स्पेशल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये थोड़े हार्ड लेवल के एग्ज़ाम कहे जाते हैं आईओसी से, तो उससे रिलेटेड आने वाले एग्ज़ाम हैं उनसे रिलेटेड हम इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। उसके बारे में आज हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। राउल्स लॉ डाल्टन लॉ अगर आपको पता नहीं है तो वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, उससे क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा बाहरी कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर आप कोई तैयार हैं तो समझो आपको इस टॉपिक से एमसीक्यू आपका क्लियर है। ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। राउल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, राउल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? रियल सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन, कोलाइडल या सस्पेंशन? तो बताइए किसके लिए एप्लीकेबल होता है? रियल राउल्स लॉ हमारा आइडियल सोल्यूशन के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक। दूसरा क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? मोलर मास, मोल फ्रैक्शन, डेंसिटी या वैल्यूम? राउल्स लॉ जब जनरेट करते तो हमने देखा था कि पार्शियल प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? मोल फ्रैक्शन के। तो ही पूछ रहा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, मोल फ्रैक्शन। तीसरा क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेशन ऑफ राउल्स लॉ इज, राउल्स लॉ को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं? ठीक है, उसका मैथमेटिकल फॉर्म क्या है? पी इक्वल टू के एच क्या है? ये तो हेनरी लॉ से है। पी इक्वल टू एक्स इंटू पी, ये राउल्स लॉ है। पी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर, पी नॉट जो है वेपर प्रेशर, एक्स जो है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है। ठीक। बी दूसरा वाला ऑप्शन जो है राउल्स लॉ है, पहला हेनरी लॉ है। तीसरा ऑप्शन आइडियल के लिए होता है, पी वी इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस। ठीक। और चौथा भी वही है आइडियल गैस के लिए, दूसरे तरीके से भी बी को अपॉन में नीचे करके लिख दिया है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग फॉर आइडियल सोल्यूशन के लिए, जब मिक्सिंग करते हैं आइडियल सोल्यूशन की तो उस समय इंथैल्पी क्या होती है? इंथैल्पी मतलब होता है टोटल एनर्जी, जो सिस्टम के पास टोटल एनर्जी होती है उसको इंथैल्पी बोलते हैं। जब हम आइडियल सोल्यूशन की मिक्सिंग करते हैं तो उस समय उसकी इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होता। ठीक। ना वैल्यूम में चेंज होता है, ना हीट का लॉस होता है, ना मिक्सिंग में कोई चेंज होता है। जब मिक्सिंग में कोई एनर्जी का लॉस नहीं हुआ तो उसकी इंथैल्पी क्या हो गई? टोटल एनर्जी क्या हो गई? कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गई? जीरो। आंसर सी सही ऑप्शन। पॉजिटिव डेविएशन आकर, पॉजिटिव डेविएशन कब मिलता है? जब हमारा रियल सोल्यूशन होता है उस समय जब राउल्स लॉ का अगर यूज करते हैं तो हमें दो डेविएशन मिलते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन, एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब मिलता है? जब ए और बी के बीच में लगने वाला फोर्स, जब मतलब सोल्यूशन के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, सॉल्यूट के बीच लगने वाले फोर्स से ज़्यादा हो या कम हो या बराबर हो। जब बराबर होता है तो राउल्स लॉ फॉलो करता है। जब ज़्यादा होता है तो पॉजिटिव डेविएशन होता है, जब कम होता है तो निगेटिव डेविएशन होता है। इसका पहला ऑप्शन ए बी के बीच में लगने वाला फोर्स, ए के बीच में लगने वाले फोर्स से जब ज़्यादा होगा तो पॉजिटिव डेविएशन होगा और जब कम होगा तो निगेटिव डेविएशन होगा। ठीक। वेपर प्रेशर लोअर, वेपर प्रेशर लो होता है क्यों? सल्यूट अट्रैक्ट सॉल्वेंट, सल्यूट जो है सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है इसकी वजह से। मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेज, मोल फ्रैक्शन घटने की वजह से, टेम्परेचर घटने की वजह से, वॉल्यूम बढ़ने की वजह से। वेपर प्रेशर का कम होने का रीज़न क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होने का रीज़न है वेपर का अगर कम बनेगा तो वेपर का जो प्रेशर लगेगा वो कम होगा, तो वेपर के जो प्रेशर जो लगता है उसी को हम वेपर प्रेशर बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। ठीक। अगर वेपर कम बनेगा तो प्रेशर कम जनरेट होगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करना ये तो ऑप्शन गलत है आपका। टेम्परेचर डिक्रीज करेगा ये भी ऑप्शन, जितने ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज़्यादा वेपर बनेगा। ठीक है। मोल फ्रैक्शन डिक्रीजेज, मोल फ्रैक्शन जो है डिक्रीज कर रही है तो क्या होगा? वेपर प्रेशर हमारा जो कम होगा। राउल्स लॉ में हम क्या बताए थे कि पार्शियल प्रेशर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन, कैसका मोल फ्रैक्शन? लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उस जो हमारा वोलेटाइल सबस्टेंस होता है लिक्विड फेज में जितना मोल फ्रैक्शन होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितने ज़्यादा मोल फ्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, जितने कम मोल फ्रैक्शन होगा उतने कम वेपर प्रेशर होगा। तो यहाँ पूछा क्वेश्चन वेपर प्रेशर लोअर किसकी वजह से होता है? तो मोल फ्रैक्शन घटने की वजह से वेपर प्रेशर हमारा भी घटता है। ठीक। आगे क्वेश्चन है डाल्टन लॉ अप्लाई टू, डाल्टन लॉ किसके लिए अप्लाई होता है? लिक्विड के लिए, सॉलिड के लिए, गैस के लिए, कोलाइडल के लिए? ठीक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ सकता है, याद रखो आप लोग। डाल्टन लॉ किसके लिए अप्लाई होता है?
सॉलिड और गैस के लिए तो अप्लाई नहीं होता, ये तो ऑप्शन ऐसे ही करा, तो गैस के लिए हेनरी लॉ होता है। ठीक, लिक्विड और कोलाइड, इन दोनों चीज़ों में से आओ, लिक्विड और कोलाइड में क्या होगा, तो कोलाइड के लिए भी नहीं होता डाल्टन लॉ होता लिक्विड के लिए। ठीक, डाल्टन लॉ स्टेट, डाल्टन लॉ क्या कहता है, ओह सॉरी राउल्स लॉ में ध्यान में आ गया। डाल्टन लॉ किसके लिए अप्लाई होता है, डाल्टन लॉ जो तुम्हारा हो जाएगा गैसों के लिए अप्लाई हो जाएगा। ठीक, 7वें का सी हो जाएगा आंसर। डाल्टन लॉ स्टेट, डाल्टन लॉ क्या कहता है, तो डाल्टन लॉ का हो जाएगा किसके लिए अप्लाई होता है, गैस के लिए होता है। ठीक है, और ये राउल्स लॉ होता है तो लिक्विड के लिए होता है, गैस के लिए हेनरी लॉ होता है। ठीक, डाल्टन लॉ क्या कहता है कि टोटल प्रेशर जो होता है सम ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर, एवरेज प्रेशर या नन। तो हमारा डाल्टन लॉ कहता है कि जो टोटल प्रेशर होता है और सभी जो पार्शियल प्रेशर होते हैं उनका सम होता है। तो 8वें का ए। ठीक, पार्शियल प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, ठीक, P इक्वल टू एक्स आर टी, पी इक्वल टू एन आर टी, पी आई इक्वल टू एक्स आई इंटू पी टोटल, पी इक्वल टू एम आर टी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल पी आई को बोलते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, एक्स आई को बोलते हैं, एक्स को बोलते हैं मोल फ्रैक्शन, आई का मतलब इंडिविजुअल कोई अकेला, पी टोटल मतलब टोटल प्रेशर। ये सी वाला ऑप्शन जो है आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक, राउल्स लॉ का स्पेशल केस क्या होता है, राउल्स लॉ का स्पेशल केस किस में यूज होता है, डाल्टन लॉ में राउल्स लॉ होता है। ठीक, वहीं से हम राउल्स लॉ का जनरेशन होता है डाल्टन लॉ के थ्रू ही। 11वां क्वेश्चन, एडिंग ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट काज वेपर प्रेशर टू। अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ऐसा सॉल्यूट जो उसका वेपर नहीं बन सकता, उसको अगर ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा। अगर हम किसी चीज़ में जैसे पानी है उसमें कुछ चीनी नहीं डाले हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। उसमें चीनी डाल दो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर चीनी डाल दो, पानी पहले क्या था, जो आप हीट लेता था, गर्म होता था, बाहर की ओर निकलता था, और उसकी जगह आप चीनी डाल दो, क्या होगा, अब उसकी जो स्केप होने की जो टेंडेंसी है, जो जगह थी, अब उसकी जगह चीनी आ गया। तो कुछ जो पार्ट पहले फ्री थे स्केप होने के लिए, वहाँ पे एक बाधा के रूप में चीनी एक सॉल्यूट के रूप में डाल दिया आपने, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बोला है, जो जिसका वेपराइजेशन नहीं हो सकता। तो क्या होगा, वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। रिलेटिव रोलिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू, वेपर प्रेशर का रिलेटिव लोअरिंग किसके बराबर होता है। ठीक है, किसकी वजह से कम होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, जितना कम होगा मोल फ्रैक्शन उतना ही कम होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एटीएम मोल ग्राम लीटर, सिंपल क्वेश्चन है, एटीएम प्रेशर की यूनिट होती है। आइडियल सोल्यूशन ऑफ ए राउल्स लॉ, राउल्स लॉ को आइडियल सोल्यूशन फॉलो करता है कब, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका होता है ऑल कंसंट्रेशन, सभी कंसंट्रेशन पर फॉलो करता है। दूसरा होता है हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, लो डेंसिटी, लो मॉलिक्यूलर, लो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये 4 कंडीशन होती हैं फॉलो करने के लिए, याद रखने का अपने आप। ठीक, इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। आइडियल सोल्यूशन का क्या एग्जांपल है, अगर पोलर पोलर आपस में मिले हैं तो आइडियल सोल्यूशन होता है, नॉन पोलर आपस में मिले हैं तो आइडियल सोल्यूशन होता है। ठीक, देखो पोलर पोलर नॉन पोलर, पोलर का मतलब, कहने का मतलब पोलर जिसमें जैसे ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं हमारा वो पोलर होते हैं, और इनऑर्गेनिक जो कंपाउंड होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं। ठीक, जैसे एसीटोन क्लोरोफॉर्म हो गया तुम्हारा एक पोलर हो गया, बेंजीन टॉल्यूइन हो गया, वाटर इथेनॉल हो गया, HCl वाटर हो गया। तो देखो डी ऑप्शन तो गलत है क्योंकि एक ऑर्गेनिक है एक इनऑर्गेनिक है। ठीक, वाटर इथेनॉल ये भी गलत हो गया। ठीक, बेंजीन टॉल्यूइन एसीटोन क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म भी क्या होता है, इनऑर्गेनिक, CCl4 बोलते हैं। ठीक, हाइड्रोकार्बन नहीं होता, हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन दोनों साथ में पाया जाता है। क्लोरोफॉर्म में केवल कार्बन पाया जाता है, उसके साथ क्लोरीन 4 पाया जाता है, हाइड्रोजन नहीं पाया जाता। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन भी गलत है। बी वाला ऑप्शन बेंजीन प्लस टॉल्यूइन नहीं होगा, ये सही होगा। ये पोलर प्लस फ्लोर मिल के आइडियल सोल्यूशन बनाएंगे। बाकी जो 3 ऑप्शन हैं, एक पोलर है एक दूसरा नॉन पोलर है, इसलिए तीनों ऑप्शन गलत हैं। बी ऑप्शन इसका सही है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। टोटल प्रेशर ऑफ ए बाइनरी सोल्यूशन, बाइनरी सोल्यूशन का मतलब 2 सोल्यूशन, बाइनरी का मतलब होता है कि 2 चीज़ें अगर मिलके बनी हो तो उसको बाइनरी सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सोल्यूशन क्या होगा, टोटल प्रेशर ऑफ बाइनरी दोनों का सम हो जाएगा, PA प्लस PB इक्वल टू हो जाएगा इसका सही आंसर। डाल्टन लॉ वैलिड, किसके लिए डाल्टन लॉ वैलिड होता है, रिएक्टिंग गैसें, ऐसी गैसें जो रिएक्ट करती हैं आपस में
ऐसी गैसें जो रिएक्ट नहीं करती लिक्विड के लिए कि सॉलिड के लिए। तो जो गैसें रिएक्ट नहीं करती, ठीक है, उनके लिए डाल्टन लॉ वैलिड होता है। 17 का बी ऑप्शन सही होगा। पॉजिटिव डेविएशन शो, पॉजिटिव डेविएशन क्या शो करता है? लोअर वेपर प्रेशर, हायर वेपर प्रेशर, जीरो वेपर प्रेशर, कांस्टेंट वेपर प्रेशर। पॉजिटिव डेविएशन मतलब राउस लॉ जब रियल गैस पे लगाए तो डेविएशन मिलता है आइडियल गैस से, ठीक, किस तरह से बिहेव करता है, अलग तरीके से बिहेव करता है, उसको हम डेविएशन बोलते हैं, ठीक। तो एक पॉजिटिव डेविएशन होता है, एक नेगेटिव डेविएशन होता है। जब सॉल्यूशन का जो पेपर प्रेशर होता है, ठीक है, वो कम होता है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पेपर प्रेशर से, तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और जब ज़्यादा होता है तो नेगेटिव डेविएशन। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा लोअर वेपर प्रेशर, पॉजिटिव डेविएशन इसका सही आंसर होगा। राउल्स लॉ इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस होता है? राउल्स लॉ हमारा हमें पता है मोल फ्रैक्शन पे बेस होता है। फिर लास्ट क्वेश्चन है, रिमूविंग वन गैस काज टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर हम एक गैस को रिमूव कर देते हैं? तो सिंपल सी बात है, अगर सभी गैसों के मिल के ही टोटल प्रेशर बनता है, अगर किसी एक गैस को कम कर दोगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीजेज, ठीक। आज एक आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे 20 जो आपने देखे। अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।